हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के रिगार्डिंग। ओएसआई मॉडल क्या होता है? तो बिफोर स्टार्टिंग ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल, सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे कि आखिर इनका जो प्री रिक्विजिट है, प्री के फंडामेंटल क्या है। नेटवर्क मॉडल हम ओएसआई मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, टीसीपी/आईपी मॉडल, एंड विच वन इज रियली इम्प्लीमेंटेड इन प्रेजेंट सिनेरियो। कौन सा मॉडल अभी रियल लाइफ सिनेरियो में हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे ब्राउजर के अंदर कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता, बहुत सारे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज लेयर्ड टास्क। तो ओएसआई मॉडल को पढ़ने से पहले हमें एक बैकग्राउंड लेवल पर, एक ग्राउंड लेवल पर हमें स्टडी करना चाहिए। हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द ओएसआई मॉडल, और हम ओएसआई मॉडल की जो फंक्शनिंग है वो किस टाइप से वर्क करते हैं। तो ओएसआई मॉडल की फंक्शनिंग को समझने से पहले हम अपने रियल लाइफ के सिनेरियो को एक बार, एक क्विक रिकैप और काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। शायद ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेयर टेस्ट टास्क टू सेंड डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अगर हम नेटवर्क में और अपने रियल लाइफ में, मुझे अपने फ्रेंड को एक लेटर बॉक्स में या काइंड ऑफ एक लेटर भेजना है मुझे, तो मैं कैसे भेजूंगा। दिस इज ए रियल लाइफ एग्जांपल कि मुझे अपने फ्रेंड को एक लेटर भेजना है, तो हम कैसे उसको भेजेंगे। तो मे बी पॉसिबल, सबसे पहले मैं एक लेटर लिखूंगा, देन उसको इस पे लेटर बॉक्स में ड्रॉप करूंगा, देन पोस्ट ऑफिस में जाएगा। पोस्ट ऑफिस से वहाँ स्क्रूटनी होगी कि किस एरिया के, किस सिटीज के कौन कौन से लेटर्स हैं, और उनको अलग अलग बंच बना के उनको फिर सेंड किया जाता है। अल्टीमेट इस पूरी प्रोसेस में तीन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज द सेंडर, के किसने लेटर लिखा, तो यू कैन सी हियर सेंडर, कैरियर एंड रिसीवर। तो तीन कैरेक्टर्स इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। और सेंडर मीन्स यहाँ पर कि मैं अगर एज ए सेंडर अपना एक लेटर अपने फ्रेंड को भेजना चाहता हूँ, तो मेरा फ्रेंड एज ए रिसीवर हुआ। और सेंडर, मैंने एक लेटर लिखा, लेकिन सेंडर से रिसीवर तक, मेरे मेरे से रिसीवर तक वो लेटर कैसे पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं कोई एक मैकेनिज्म होगी, कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होगी, हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी जिसके थ्रू हमारा लेटर उस रिसीवर तक पहुंच पाए। तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कैरियर, या मीडियम, आप किसी भी नेम से कॉल कर सकते हैं। दिस इज ए रियल लाइफ सिनेरियो ऑफ पर्टिकुलर डेटा को सेंड करने के लिए। दिस इज द लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ अवर रियल लाइफ सिनेरियो कि मैंने कोई लेटर लिखा। फर्स्ट हमारा जो लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा कि सेंडर ने एक लेटर लिखा और उसको ड्रॉप बॉक्स में, उसको लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, और देन उसको मेल, उस लेटर को वहां से कैरीड किया गया पोस्ट ऑफिस की तरफ से, और देन फाइनली उसको डिलीवर्ड कर दिया उस सिटीज के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस में थ्री लेयर्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज द लोअर लेवल। अगर मैं तो बॉटम टू टॉप अगर यहाँ पर काउंट करूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे लोअर टू मिडिल लेयर, मिडिल टू हायर लेयर। तो अगर मैं इस साइड सेंडर लेवल पे बात करूं, तो सेंडर लेवल पर हमारा जो यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। तो यू कैन सी हियर कि टॉप टू बॉटम हमारी जो प्रोसेस है वो इस टाइप से टॉप टू बॉटम अप्रोच रहेगी। और यहाँ अगर मैं रिसीवर साइड देखूंगा, तो मेरी जो अप्रोच रहेगी वो रिसीवर साइड बॉटम टू टॉप रहेगी। तो इस टाइप से हमारा एक जो लेटर है मेरे फ्रेंड तक पहुंच जाएगा। और ये जो मीडियम है इसको ही हम कैरियर भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरा सेंडर टू रिसीवर, हमारा पैकेट ट्रांसमिट होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, और हमारा लेटर हमारे फ्रेंड तक पहुंच जाता है। Now the actually concept of the OSI model. What is the actually full form of the OSI? O means here open, and S means system, and I means interconnection. This is a very important concept. OSI model is the really very popular across the globe in the computer network subject. And what is the open access open system interconnection? Actually meaning of open system interconnection is कि इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर बहुत सारी लेयर्स होते हैं, और वो बहुत सारी लेयर्स का जो काउंटिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 7 लेयर्स होती हैं टोटल। और ये बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे जो भी आज अगर मैं आपको इंटरनेट से बात कर रहे हैं, जो भी हमारा इंटरनेट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अवेलेबल है, कहीं ना कहीं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ने काफ़ी हेल्प की। टीसीपी/आईपी जो मॉडल्स हैं, दो ही मॉडल हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को सपोर्ट कर रखा है। मे बी पॉसिबल अगर ये दो मॉडल्स नहीं होते तो हम, आज आप और हम शायद बात ना कर पा रहे होते इंटरनेट में और किसी भी टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क. OSI model nothing but it is a collection of 7 layers that define the different stage. इसके अंदर 7 layers होते, जैसे हमने अभी रियल लाइफ में देखा कि कोई भी हम लेटर अपने फ्रेंड को भेजना चाहते तो उसमें
3 लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड हायर लेवल। तो 3 कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है। सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूं तो मुझे अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजना है अपने किसी फ्रेंड को उसके जीमेल पर, तो इस सारी प्रोसेस को फॉलो, तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी कि मेरे सिस्टम से, मेरे जीमेल से मेरे फ्रेंड के जीमेल तक जो सिस्टम पूरा एक मैकेनिज्म रहेगी, पूरी प्रोसेस होगी, ये पूरा कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई मॉडल के थ्रू 7 लेयर्स को पास करते हुए हमारा पूरा एक पैकेट ट्रांसमिट होता है, मैसेज ट्रांसमिट होता है और देन फाइनली रिसीवर एंड पर पहुंचता है। सो दिस इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो आपको यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, आईएसओ इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ओएसआई मॉडल को कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, ओएसआई मॉडल के बारे में थ्योरेटिकल पूरा एक रेफरेंस दिया है, कैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है, पूरा कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे एक पैकेट ट्रांसमिट होता है। तो आईएसओ नथिंग बट दैट इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट launched the OSI model or create the OSI model, और OSI नथिंग बट इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। तो आपको ये दो बेसिक चीजें याद रखनी, ISO ऑर्गेनाइजेशन है, OSI इज ए मॉडल। नाउ 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अंदर 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स मैंने आपको 1 2 3 4 5 to 7, सो अगर मैं बॉटम टू टॉप चलूँ तो यहाँ पर इस वाली अप्रोच में यहाँ पर 1 to 7 फिजिकल लेयर है, लेकिन हम सभी लोग यहाँ टॉप लेयर पर काम करते हैं। टॉप लेयर है हमारी एप्लीकेशन। तो जितने भी यूजर्स होते हैं वो सारे इंटरफेस, सभी लोग, आप और हम मोबाइल डिवाइस से, किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ एप्लीकेशन लेयर से कनेक्टेड है। तो आपको ये सारे लेयर्स को याद रखना है। मैं अभी इनको याद करने का फॉर्मूला और आपको एक कोड भी देने वाला हूँ जो आप लाइफ लॉन्ग आप ओएसआई मॉडल का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। सो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन। ये 7 लेयर्स हैं, जैसा है कि हमने वहाँ पर 3 लेयर्स को आपको डिफाइन किया था। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारा जो नेटवर्क के अंदर जो भी मैसेज पास होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, ये 7 लेयर्स के थ्रू जाता है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करें कि हमने ये दो मॉडल से अलग अलग क्यों बनाए हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दो मॉडल इसलिए बनाए हैं कि एक मॉडल हमारे सेंडर साइड में काम करता है और सिमिलरली सेम मॉडल दूसरी साइड रिसीवर साइड पे काम करता है। सोचो अगर इसमें अगर एक भी मॉडल, अगर वन साइड एक मॉडल मिसिंग है तो क्या हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास जीमेल और आपके पास जीमेल नहीं है, तो क्या पॉसिबल होगा कि मैं जीमेल से आपके जीमेल से बात कर पाऊँ? तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डिवाइस है वो मॉडल भी होना चाहिए कम्युनिकेशन होने के लिए। सो दिस इज द आल्सो अवर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी है कि ये दोनों साइड मॉडल एग्जिस्ट करता है और आपको कहीं इसको स्पेशली कहीं आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर में, हमारे जब जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, हमारे जो भी चिप्स है, इंटर प्रोसेसर्स हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एनआईसी कार्ड है, सारी जगह पे हमारे यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो दैट इज ए काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अवर ओएसआई मॉडल एट अवर सिस्टम। सो ये 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स में यहाँ पर टॉप पर, यहाँ पर कंप्यूटर को यहाँ पर इमेज दिखाई गई, मीन्स जितने भी सारे यूजर्स होंगे वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं और उनका डेटा और मैसेज जो भी उनको पास होता है वो फिजिकल लेयर के होते हुए यहाँ दूसरी फिजिकल लेयर से यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटर साइड टॉप टू बॉटम अप्रोच है और रिसीवर साइड यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच है। अब हम समझते हैं कि ओएसआई मॉडल में ये सारी लेयर्स की क्या फंक्शनिंग है, कैसे काम करती हैं सारी लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि सर हम हमेशा भूल जाते हैं कि कौन सी लेयर क्या काम करे। तो मैं आज आपको एक स्टोरी के थ्रू, एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको बताना शेयर करूंगा मैं स्टोरी, जिसके थ्रू आप कभी ओएसआई मॉडल की हर एक लेयर की फंक्शनिंग आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर को याद करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, 3 ये बहुत काफ़ी पॉपुलर हैं और आप इन 3 कोड को याद कर सकते हैं इस कंप्यूटर नेटवर्क के मॉडल को, ओएसआई मॉडल की लेयर्स को। सो फर्स्ट कोड है ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। मीन्स ए मीन्स यहाँ पर ऑल मीन्स यहाँ एप्लीकेशन लेयर है, तो ए मीन्स यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर को मैंने यहाँ पर ऑल से रिप्रेजेंट किया है। पीपल को यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया है एंड सीम्स को मैंने यहाँ पर सेशन लेयर को इंडिकेट किया है, ट्रांसपोर्ट लेयर को 2 से इंडिकेट किया है। सो ऑल पीपल सीम्स टू
नीड डेटा प्रोसेसिंग, एन मीन्स नेटवर्क, डी मीन्स डेटा एंड पी मीन्स फिजिकल। तो सबसे पहले ये याद करने का तरीका, तो आपको जो भी अच्छा मेथड लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते। सेकंड कोड है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ए मीन्स एप्लीकेशन लेयर, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आज फिर से टी मीन्स टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। थर्ड कोड, आज एप्लीकेशन लेयर, आज फिर से तुअर या तुमने दाल पकाई। आपको जो भी कोड अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इस पूरे मॉडल को आप कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ लॉन्ग तक आप याद रखेंगे इस मॉडल को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 7 लेयर्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वो जो टॉप लेयर की टॉप जो 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इन 3 लेयर्स को यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर लेयर में कैटेगराइज की। 3 लेयर सॉफ्टवेयर लेयर्स के नाम से भी फेमस हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये 3 लेयर्स टॉप की जो टॉप 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ये सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं क्योंकि यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस वर्क करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं यहाँ पर। और बीच की जो लेयर रहती है ट्रांसपोर्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ हार्ट ऑफ द हार्ट लेयर, हार्ट। तो ये लेयर एक हार्ट का काम करती है, जो एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर और नीचे की जो 3 लेयर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में, उनके बीच में काफ़ी सिंक्रोनाइजेशन और हमारे डेटा से को पैकेट को सेंड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज द हार्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द हार्ट लेयर ऑफ मॉडल। स्टार्टिंग की थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये हार्डवेयर लेयर होती है। HW मीन्स यहाँ पर हार्डवेयर लेयर। तो बहुत इजी है आपको याद करना कि आज आप किसी भी आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छा इजीली कोड है, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत मेमोराइज करने के लिए बहुत इजी रहेगा। और ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर्स है, नीचे की 3 लेयर्स हैं वो हार्डवेयर लेयर है, और बीच में जो ये लेयर बची हुई है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसको हम हार्ड लेयर भी कर सकते हैं। ये हमारे याद करने का तरीका है, तो आप इस वे में अगर याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग बात करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप पूरी हर एक लेयर की फंक्शनिंग कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एक कोई मैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करता हूँ, कोई एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंपनी है, उसमें ये 7 पीपल काम करते हैं, 7 एम्प्लॉय हैं। उन सभी एम्प्लॉय के नेम ऐसे हैं, एली है, फर्स्ट नेम है एली, सेकंड नेम है पवन, श्याम, तरुण, निखिल, दीपक एंड पीयूष। ये 7 एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, और हर एक की सारे एम्प्लॉय की एक अलग अलग डेजिग्नेशन है। और जो यहाँ पर टॉप पर एली लिखा है, तो एली एक कोई रसियन है, वो जो बॉस की डेजिग्नेशन पे या सीईओ है उस कंपनी में। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि वो वहाँ का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, सीईओ है, जो भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करें। तो उस कंपनी में एली नाम का जो एक व्यक्ति है वो उस कंपनी का बॉस है। तो बॉस ने क्या किया, पवन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। तो उसने क्या किया, पवन ने देखा यार ये तो सारे रसियन लैंग्वेज में लिखे, किसी जापानीज या रसियन किसी भी लैंग्वेज में लिखे। और एली ने, बॉस ने पवन को बुलाया अपने केबिन में और बताया कि बेटा ये आपको, पवन आपको ये भेजना है दिल्ली की एक कंपनी में जो हमारे रिसीवर हैं वहाँ पर भेजना है, और आज शाम तक ये पूरा हमारा मैसेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। पवन ने कहा ओके सर, यस सर। तो पवन ने जैसे ही उनसे डेटा कलेक्ट किया, 500 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया, और पवन ने देखा अरे ये तो रशियन लैंग्वेज में लिखे हैं। तो उसने क्या किया, पवन ने अपने एंड पर क्या किया कि यार ये कंपनी तो भेजना तो इंडिया कंपनी में है, दिल्ली में भेजना है, तो कैसे पॉसिबल होगा, ये तो रसियन लैंग्वेज में लिखा है। तो पवन ने अपने एंड पे क्या किया, वो जो रसियन लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स थे उनको कन्वर्ट किया, इनको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो पवन ने यहाँ पर सिर्फ एक काम किया कि उसने जो ट्रांसलेशन का काम किया, जिससे हमारे जो इंडियन कंपनी है, इंडिया दिल्ली में कंपनी है, उसको इजीली रीडेबल फॉर्म में हो जाए। तो उसने वो सारा डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट किया कॉमन लैंग्वेज, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज। और उसने फिर पवन को बोला कि पवन ने श्याम को ट्रांसमिट कर दिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स। पवन ने श्याम को बता दिए कि ऐसी ऐसी बात है। बॉस ने बोला अगर आपको ये शाम को 10 PM तक या 9 PM तक
भेजना है, दिल्ली की इस कंपनी में भेजना है। अगर हम आज इसमें फेल्ड होते हैं तो बहुत इश्यूज हो जाएंगे, बॉस नाराज़ होंगे, मे बी पॉसिबल हम सभी की नौकरी भी जा सकती है। तो पवन ने श्याम को ये पूरी स्टोरी बताई कि ऐसी ऐसी बात है और आज हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हमको भेजना है। तो पवन ने वो सारे डॉक्यूमेंट 500 पेजेज जो इंग्लिश में उसने कन्वर्ट करके दिए थे श्याम को प्रोवाइड किए। श्याम ने क्या किया, वहाँ पर बोला अरे यहाँ पर दिल्ली में भेजना है, ठीक है। तो उसने दिल्ली वाले उस कंपनी को अपनी सेम डेजिग्नेशन वाले व्यक्ति को फ़ोन किया और बोला कि मैं आज आपको एक 500 पेजेज भेजने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट भेजने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आपकी कंपनी तक मुझे भेजना है, तो आपकी कंपनी का टाइमिंग क्या है। तो वहाँ से भी उसने जब टेलीफोन पे बात की, फ़ोन पर बात की, तो उसने बताया कि ठीक है 9 PM तक हमारी कंपनी का ऑफिस खुला रहेगा और मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो श्याम ने यहाँ पर बोला कि मैं आपको 500 पेजेज वहाँ पर भेजने वाला हूँ, अगर आप को जैसे ही आपको पेजेस मिलते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कॉल कर दीजिए, बता दीजिए, इंटीमेट कर दीजिए। तो वहाँ जो दिल्ली वाली कंपनी के जो सेम डेजिग्नेशन वाला व्यक्ति था उसने बोला ओके, जैसे ही मैं यहाँ रिसीव करूँगा मैं आपको बता दूंगा। श्याम ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को बस इतना काम किया कि सारे वहाँ से बात करी और तरुण को सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए। तरुण को सारी कहानी बताई कि अगर ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमने आज नहीं पहुँचा इतने बजे तक, हमें दिल्ली कंपनी में भेजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण ने कहा ओके। तो तरुण ने जैसे ही वो डेटा देखा 500 पेजेज हैं, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर वायदे में भेजने में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो मे बी पॉसिबल ये 500 पेजेज गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपने एंड पर 500 पेजेज को 100 के 5 बंच में डिवाइड कर दिया। मीन्स उसने 5 एनवलप में 100 जो 5 एनवलप है, हर एक एनवलप में 100 पेजेज उसने उसको अरेंज कर दिए और हर एक एनवलप के ऊपर नंबरिंग करने के बाद वहाँ क्या किया, यहाँ इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर इसको दे दिया, थर्ड नंबर यहाँ पर दे दिया, फोर्थ नंबर इस एनवलप का नाम दे दिया और फिफ्थ नंबर इसे। तो इस तरह से पूरे 500 जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको उसने 5 एनवलप में अलग अलग कैटेगराइज कर दिया और उनकी नंबरिंग भी कर दी, जिससे पता चल सके कि 1 2 3 4 5 अलग अलग सीक्वेंस नंबर है। तो इस पर्टिकुलर इस टाइप से उसने अरेंज कर दिए, मीन्स उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेगमेंट कर दिए, छोटे छोटे 5 बंचेज बना दिए 500 पेजेज के। और तरुण ने ये सारी चीज़ें करने के बाद निखिल को पूरा अपना डेटा, जो भी मैसेज थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, वो पूरा मैसेज बता दिया कि बॉस ने ऐसा ऐसा बोला है, अगर हम लोग कहीं फेल होते हैं, कहीं पर गड़बड़ हुई तो हम सभी की नौकरी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और हमें भेजना कंपलसरी है और हमें आज इतने टाइम तक भेजना है। तो निखिल ने कहा ओके। तो निखिल के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए जो तरुण ने एज इट इज़ लेबलिंग करके भेजे थे, 5 बंचेस दिए थे उसने, एनवेलप दिए थे और निखिल ने ओके बोला। और निखिल ने जैसे ही वो डॉक्यूमेंट देखी और उसने देखा कि यार इसमें तो 500 एनवेलप 500 पेजेज है, 5 एनवेलप है, उसमें 1 2 3 4 5 सभी में मेंशन है कौन सा पैकेट नंबर 1 है, कौन सा पैकेट नंबर 3 है एंड कौन सा पैकेट नंबर 5 है। तो ये 5 नंबर तो ओके है, बट इसमें कहीं किसी का एड्रेस तो लिखा ही नहीं है। तो निखिल ने अपने लेवल पर एंड पे क्या किया कि अपनी कंपनी का नाम डाला, तो टू एड्रेस, किस एड्रेस को भेजना है और कहाँ से भेज रहे हैं, तो टू एंड फ्रॉम, मतलब दोनों कंपनी के एड्रेस इसमें मेंशन कर दिए कि कौन भेज रहा है और किसके पास भेजना है। तो एड्रेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो निखिल ने देखा कि इसमें एड्रेसिंग नहीं है और एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, किसको भेजना चाहिए, भेजना है, कैसे पता चलेगा। तो उसने उस कंपनी जहाँ ये भेजने थे डॉक्यूमेंट, उस ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दिया और अपनी कंपनी का भी एड्रेस मेंशन कर दिया, जिससे पता चल सके कि कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हमारे पास ये डेटा वापस आ सके। और ये सारा का सारा काम उसने क्या किया, दीपक को बुलाया और ये चीज़ें हैंड ओवर की और पूरी कहानी बताई कि बॉस ने सारे डॉक्यूमेंट दिए, आज हमें भेजने हैं और आप क्या कीजिए, ये जो मैंने एड्रेस आपको इस पे एनवेलप पे लिखे हैं, आप इसी एड्रेस पे आपको डिलीवर करना और 9 बजे से पहले तक करने हैं। और उसने एक और सलाह दी उसको, दीपक को, कि आप क्या कीजिएगा कि आप छोटे छोटे रास्तों से मत जाइए, आप हाईवे का रूट पकड़िए, बहुत अच्छा रूट है और उसमें आपको बहुत स्पीडली आप जा सकते हैं। इस टाइप से उसने रूट भी बता दिया कि आप उस रास्ते से मत जाइए, कम शहर के बीचों बीच मत जाइए, आप जितने भी बीच में गांव शहर कुछ भी पड़े तो आप हाईवे रूट पकड़ेंगे तो आप बहुत इजीली आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो उसने दीपक ने कहा ओके। तो दीपक ने वो सारे पैकेट्स वहाँ पर ले लिए और दीपक ने वो सारे पैकेट्स लेने के बाद उस सारे पैकेट्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और देखा,
तो उसने देखा अरे सारे पैकेट्स तो ओपन हैं, इनमें कहीं कुछ फेविकॉल भी नहीं लगाया, अगर ये पैकेट के से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हम सभी की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और सारे एनवेलप ओपन हैं। तो दीपक ने अपने एंड पे क्या किया, इनमें सारे एनवेलप को एज इट इज पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, फेविकॉल लगा के बिल्कुल चिपका दिया, और साथ में उसके ऊपर सील भी लगा दी। वो होती है ना रेड कलर की सील होती है, जो अगर कोई निकाले एनवेलप खोलने की कोई कोशिश करे तो पता चल जाए किसी ने इस एनवेलप को खोलने की कोशिश की है। सो दीपक ने अपने एंड पे काम किया कि उन सारे एनवेलप को 5 एनवेलप को चिपका दिया फेविकोल से, और ऊपर से एक सील भी लगा दी। और दीपक ने पीयूष को सारी कहानी बताई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और शाम को 9 बजे तक अपनी इस कंपनी में भेजना है, तो आप और इस रूट को फॉलो करना है, ये ऐसा ऐसा हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, आपको सीधा ऐसे टाइप से जाना है और इस कंपनी में डिलीवर करना है। तो पीयूष वहाँ पर कलेक्ट करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को और सारी चीज़ों को देखता है और लेके चला जाता है, और सबसे पहले वहाँ पर बिल्कुल टाइमली वहाँ पर पहुँचता है रिसीवर पर, जिस कंपनी में डिलीवर करना था। तो रिसेप्शन पे आता है इस कंपनी के, और ये सारे एनवेलप को वहाँ पर डिस्पैच कर देता है, डिलीवर कर देता है। और जैसे वो रिसेप्शन वाले देखता रहे एक पैकेट यहाँ से आने थे, ओके अपनी कंपनी का ये एड्रेस है, ठीक है, तो वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट को वहाँ पर भेज देता है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो देखता है कि कहीं वो एनवेलप कहीं खुले तो नहीं है, एड्रेस भी अपना ही है, सब कुछ अपना ही है, कहीं किसी ने ओपन करने की कोशिश तो नहीं की है। तो यहाँ पर वो सेकंड नंबर के लेयर पर यहाँ पर वहाँ पर फिर से वो एनालिसिस करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है कि कहीं किसी ने एनवेलप ओपन तो नहीं किए, और देन उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को वो फॉरवर्ड कर देता। तो नेटवर्क इस पर्टिकुलर थर्ड नंबर पे ऑफिस में आने पर वो सारे पैकेट के एड्रेसिंग चेंज करता है कि अरे इस एड्रेस से आने थे, ओके हाँ आने तो थे, एड्रेस भी अपना ही है, तो इसको देखता है कि 5 एनवेलप हैं, ओके, और फिर अपने कंसर्न डिपार्टमेंट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पहुंचा देता है, फोर्थ नंबर डिपार्टमेंट को पहुंचा देता है। वो देखता है अरे 5 एनवेलप हैं, उनमें सभी के एनवेलप्स को ओपन करता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेब सीक्वेंस नंबर पूरा एक अरेंज कर देता है, 1 2 3 4 5 उन सारे एनवेलप से सारे डॉक्यूमेंट निकालता है और सीरियली उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके नेक्स्ट कंसर्न डिपार्टमेंट जो 5th नंबर का डिपार्टमेंट है यहाँ पर, वहाँ पर वो फॉरवर्ड कर देता है। तो 5th नंबर के बाद जैसे ही डिपार्टमेंट के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ओके यहाँ से आना था, हाँ सुबह मुझे पास कॉल आया था, तो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने बताना था, तो उसने उसको श्याम को फ़ोन किया कि आपने जो मैसेज मुझे किया था सुबह, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, मैंने रिसीव कर लिए। तो यहाँ पर श्याम के साथ इसकी कम्युनिकेशन हो गई और श्याम को पूरा एक इंटीमेशन मिल गया कि श्याम एक सारी चीज़ें जो भी थी, तो श्याम को इसके बारे में पूरा पता चल गया कि मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और देन इनका कनेक्शन यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और मीन से सेटिस्फाइड हो जाता है, ओके, और वो रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है मुझे भेजना था, मैंने अपना काम कर दिया, डन। तो नेक्स्ट ये अपने इसके कंसर्न डिपार्टमेंट पे रिसीवर लेवल पे 6 नंबर डिपार्टमेंट भेज देता और देन अपने बॉस तक पहुंच जाता। तो इस तरह से पूरे नेटवर्क की जो प्रोसेसिंग है वो मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स में दिखाई है कि एली, पेवन, श्याम, तरुण, निखिल, दीपक एंड पीयूष कैसे एक किसी मैसेज को भेजने में अपनी अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। हर एक लेयर का अलग अलग काम है, हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पे सबने काम किया। तो आप ये जो कैरेक्टर्स की मैंने जो वर्किंग बताई है कि एली ने क्या किया, पवन ने क्या किया, श्याम ने क्या किया, तरुण ने क्या किया था, निखिल ने क्या किया, दीपक ने क्या किया और पीयूष ने क्या क्या काम किए, तो ये सारे लेयर्स हमारे ही OSI मॉडल के ही फंक्शंस है। तो चलिए मैं आपको इसको को रिलेट करता हूँ। तो एप्लीकेशन लेयर की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन लेयर पे मैंने आपको यहाँ पर बॉस का एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि एली एक बॉस है जो किसी कंपनी का बॉस है। तो एली मीन्स एप्लीकेशन लेयर है कि यहाँ पर हाँ आप और हम अपनी डिवाइस के साथ, डिवाइस कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, गैजेट्स कुछ भी हो सकता है। तो आप और हम सभी लोग जितने यूजर्स हैं अपने किसी डिजिटल गैजेट से अगर इंटरेक्ट करते हैं तो वो इस एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन लेयर्स के साथ ही वो इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशन, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर से, तो वो सारे चीज़ों को हम एप्लीकेशन बोलते भी हैं। तो दैट मीन्स कि हम सभी लोग एप्लीकेशन से ही इंटरकनेक्ट होते हैं। इंटरफेसिंग जो हमारा पार्ट है वो एप्लीकेशन लेयर है। तो हम अगर
कोशिश, अगर आप इसको समझें कि अगर आपके पास अगर व्हाट्सअप की एप्लीकेशन अगर आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड। अगर आप दूसरे मोबाइल के साथ अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके डिवाइस के अंदर वो व्हाट्सअप की एप्लीकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब एक कंप्यूटर ख़रीदते हैं अपना या कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन स्टोर करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं और सक्सेसफुली उसको साइन अप करके और बिल्कुल फुली फंक्शनली सारी चीज़ें करते हैं। अपने फ्रेंड्स के सभी के नाम वगैरह सब, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब ऐड ऑन करते हैं और अपने फ्रेंड को थ्रू दिस एप्लीकेशन हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप और मैं और हम सभी लोग एप्लीकेशन लेयर से कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क लेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एप्लीकेशन लेयर से हम, आप और हम यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कंप्यूटर डिवाइस बनी है वो एप्लीकेशन लेयर पर आपको यहाँ पर शो की गई है। मीन्स आप और हम सभी एप्लीकेशन लेयर से कनेक्टेड होते हैं। अब आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, मैंने आपको पवन का एग्जाम्पल दिया था। पवन ने क्या किया था कि जब जो भी डेटा मिला था उसको उसने क्या किया था, उस रसियन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया था उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज में जिसमें कोई भी यूजर उसको इजीली आइडेंटिफाइड कर सके। सपोज अभी आपको रशियन या कोई भी जापानी या चाइनीज लैंग्वेज अगर आपको दी जाए और आपको अगर नॉलेज नहीं है उस लैंग्वेज को, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उस मैसेज को रीड आउट ना कर पाएँ, है ना। तो अब तो बहुत सारे ट्रांसलेटर्स आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन लेयर भी वो ट्रांसलेटर का काम कर रही है कि जो भी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर आपको वो लैंग्वेज में अगर आपको मैसेज नहीं है तो ऑब्वियस वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पवन ने यहाँ पे एज ए ट्रांसलेटर काम किया था और जिस पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंडियन है तो कॉमन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है वर्ल्ड वाइड, तो इंग्लिश हम सभी को आती, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पवन ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट किया। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम यहाँ पर क्या है, उस डेटा को, जो भी मैसेज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड को शेयर कर रहा हूँ, तो वो उसको मैसेज को कन्वर्ट करना, उस रीडेबल फॉर्म में बनाना। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। सपोज कीजिए कि अगर आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन अगर आपने अपने यहाँ MS ऑफिस अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रखी है और अगर आपने उसको एक्सटेंशन, आपने कोई भी कुछ भी मैसेज लिखा और उसका एक्सटेंशन .exe फाइल होती है, अगर आपने उस .exe फाइल अगर आपने हर एक उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया तो मे बी पॉसिबल आप उस पर्टिकुलर जो फाइल है, डॉक्यूमेंट जो एक फाइल थी a.doc थी, a.doc नाम की कोई फाइल आपने बनाई है, अगर आपने उसका एक्सटेंशन doc यहाँ पर रिमूव कर दिया तो वो फाइल मे बी पॉसिबल आप वहाँ पर अगर आप उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे और उसका एक्सटेंशन उस फाइल को नहीं मिलेगा तो आप वो फाइल ओपन नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपकी कोई मूवी की कोई फाइल है, अगर उसका MP डॉट कोई भी XYZ कोई भी फाइल है और उसका जो एक्सटेंशन MP4 है, MPV है, WMV है, किसी भी फॉर्म, अगर उसका एक्सटेंशन अगर आप वहाँ से रिमूव कर दें तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर आएंगे कि वो फाइल फॉर्मेट वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको ओपन करना है, तो राइट क्लिक करके आप वहाँ पर ओपन विद का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपको मालूम है कि ये मूवी फाइल थी लेकिन मुझसे गलती से डिलीट हो गया इसका एक्सटेंशन, तो आप उसको इजीली ओपन विद करके ओपन कर सकते। लेकिन अगर कोई न्यू बंदा है, कोई न्यू यूजर है, उसको पता ही नहीं ये फाइल कौन सी है, तो मे बी पॉसिबल वो उस फाइल को कभी ओपन ना कर पाए। सो दिस इज द एक्चुअली वर्क ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर ने यहाँ पर क्या काम किया था, सेशन लेयर ने फ़ोन करके उस दूसरे जो कंपनी है वहाँ पर बताया था कि मैं आज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजने वाला हूँ, तो और आपको जैसे ही मुझे मिल जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। तो श्याम का यहाँ पर रोल क्या है, सेशन लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है श्याम। तो सेशन का मीनिंग होता है कि अगर आपने कभी इंटरनेट बैंकिंग की है, आपने IRCTC या इंटरनेट बैंकिंग पे अगर आपने काम किया है, तो जैसे ही आप थोड़ी सी देर के लिए आप उस सिस्टम को या उस स्क्रीन को आइडियल छोड़ देते हैं तो वो सेशन एक्सपायर ऐसा करके कुछ मैसेज आ जाता है और हमको फिर से उस विंडोज़ पे फिर से लॉगिन करना पड़ता है। सो दिस इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द सेशन कि अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करोगे तो वो बिल्कुल इजीली स्मूथली वर्क करेगा। जैसे ही थोड़ी सी देर के लिए अगर आपने उसको छोड़ दिया तो यहाँ पर वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इस साइट में अगर कोई यूजर थोड़ी सी देर तक अगर नहीं इनेबल होता, उसकी एक्टिविटी नहीं है कैप्चर की जाती है, तो उसको सेशन एक्सपायर ऑटोमेटिकली हो जाता है और वो उसको एज ए ट्रीट करता है कि यहाँ पर कुछ
इलीगल चीज़ या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सेशन का मतलब यहाँ पर है जितनी भी हम स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, रियल लाइफ की स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, हमारा जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पर सेशन लेयर काफ़ी हद तक यहाँ पर सपोर्ट करता है। सो दिस इज द एक्चुअली वर्क ऑफ डन बाय द सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में तरुण ने क्या किया था, किसी एक बड़ा मैसेज को 500 का जो बल्क मैसेज था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो तरुण ने यहाँ पे क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं नेटवर्क की लैंग्वेज में सेगमेंटेशन। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, चॉप आउट करना, इस पूरे मैसेज को, एंटायर मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मीनिंग है सेगमेंटेशन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंटेशन होता है और देन उसकी लेबलिंग भी होती है कि कौन से नंबर का फ्रेम है, कौन से नंबर का पैकेट है, कौन से नंबर का मैसेज है। तो तरुण ने यहाँ पर यही सारे काम किए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंटेशन होता है, किसके साथ, एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी मेंटेन होता है और साथ में सेगमेंटेशन भी होता है। नेटवर्क लेयर पर निखिल ने क्या किया था, निखिल ने देखा था कि अरे इसमें तो सब कुछ है बट मिसिंग क्या था, वो एड्रेसिंग चेक करता कि कौन किसको भेजने वाला है। तो मीन्स यहाँ पर एड्रेस होना बहुत कंपलसरी है। तो निखिल यहाँ पर नेटवर्क लेयर क्या चेक करती है कि आप जहाँ पर मैसेज भेजने वाले हैं उस जगह का, उस सिस्टम का आईपी एड्रेस है कि नहीं, मैक एड्रेस है कि नहीं। तो यहाँ नेटवर्क लेयर आपको आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो नेटवर्क लेयर मीन्स एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो निखिल ने भी शायद वही काम किया था कि अपनी कंपनी का एड्रेस डाल दिया था और कहाँ भेजना है उसका भी एड्रेस भी डाल दिया था। और साथ में उसने रूट भी बताया था कि किस रूट से आपको दिल्ली जाना है। तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर के दो काम हैं, एक तो एड्रेसिंग चेक करता है और प्लस रूट भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर नेटवर्क लेयर पर राउटर डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं और राउटर क्या करता है, रूट भी बताता है कि सबसे अच्छा रूट कौन सा है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो दो काम है नेटवर्क लेयर के, पहला है एड्रेसिंग चेक करना और रूट बताना। डेटा लिंक लेयर पर दीपक ने क्या किया था, उस पूरे मैसेज को, एनवेलप को देखा। उसने देखा कि कोई सारे एनवेलप ओपन थे, फेविकॉल से उसने चिपकाया था। जैसे ही उसने देखा कि ओपन थे और साथ में उसने सील भी लगाई थी, जिससे कोई अगर खोलने की कोशिश करे, अगर वो एनवेलप को खोलने की कोशिश करता है तो वो पता चल जाए। तो डेटा लिंक लेयर यहाँ पर क्या करता है, एरर को फाइंड आउट करता है कि कहीं किसी मैसेज में कोई एरर तो नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करता है और देन उसको रेक्टिफाइड भी करता है, उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये काम है यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पर। तो यहाँ पर फ्रेमिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर ट्रेलर भी और कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जितनी भी एनक्रिप्शन और पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग वाले काम होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पर काम होते हैं। तो आप सीधा ऐसा समझें, यहाँ पर फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल का काम डेटा लिंक लेयर पर होता है। वो एरर को फाइंड आउट करता है और इसको अकॉर्डिंगली उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फिजिकल लेयर पर यहाँ पीयूष ने क्या किया था, सारे जब पूरा डेटा दीपक की तरफ से मिला था और उसने क्या करता है कि फिजिकल लेयर यहाँ पर सिर्फ ये डेटा को सेंड करने का काम करता है। वो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, एकल नहीं लगाता है। वो क्या करता है, यहाँ पर जो भी डेटा उसको ऊपर से मिला हुआ है मैसेज, उसको बस 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए भेज देता है। सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग ऑफ OSI मॉडल। तो आपको मैं फिर से क्विक रिकैप कराता हूँ। तो एलई एप्लीकेशन लेयर क्या है, हम सभी लोग जितनी भी एप्लीकेशन है, हम सभी लोग एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंट जितने भी यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र, मेल ट्रांसफ़र और DNS, जितने भी सारे यहाँ पर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल, टेलनेट, जितने भी हमारे यहाँ प्रोटोकॉल होते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर के बहुत सारे प्रोटोकॉल हम आगे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग बात करने वाले। तो मेल ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारे जितने भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर से पर अवेलेबल रहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में किसी फाइल को कैसे ओपन करना, सपोर्ट करना और पर्टिकुलर उस लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना मीन्स काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप इंडिया से चाइना गए और अगर आपको चाइना नहीं आती है, चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, ऑब्वियस आपको चाहे उस पर्टिकुलर उस जगह पर आपको ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो दैट इज ए काइंड ऑफ वर्क डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर कि वो हर एक डॉक्यूमेंट को उस लैंग्वेज, उस कंट्री के अकॉर्डिंगली चेंज करता है। सेशन लेयर का यहाँ पर काम क्या था, सेशन को मेंटेन करना, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करना, लाइव स्ट्रीमिंग, एनक्रिप्शन, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेगमेंटेशन होता है यहाँ पर मैसेज का, और वहाँ पर उसकी लेबलिंग भी होती है। नेटवर्क लेयर पर
एड्रेसिंग चेक होती है, प्लस उसका रूट भी बताता है किस रूट से डेटा को भेजना है। डेटा लिंक लेयर पर एरर को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल नथिंग बट एरर को फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी हमारे सिस्टम से मैसेज जा रहा है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसको इंश्योर करके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रेक्टिफाइड भी करता है। तो एरर को आइडेंटिफाइड करना, देन उसको रेक्टिफाइड करके भेजना। और फिजिकल लेयर उस पूरे डेटा को कन्वर्ट करके 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक भेजना। तो दिस इज द एक्चुअली वर्किंग ऑफ द OSI मॉडल इन इजी लैंग्वेज एंड स्टोरी टेलिंग पार्ट। नाउ सो यहाँ पर मैंने आपको ये जस्ट पूरा सेम डायग्राम सेम है, बट यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाइंस आपको बीच में शो कर रखी। दैट मीन्स यहाँ पर सारी जो लेयर्स होते हैं वर्चुअली लिंक है। डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर वर्चुअली लिंक कनेक्टेड है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारे राउटर्स लगे हैं, ये सेंडर साइड राउटर और ये रिसीविंग साइड राउटर, क्योंकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे या नेटवर्क में, जब तक राउटर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं। उसी को हम यहाँ पर इंटरमीडिएट नोड या होप, यहाँ पर हम कुछ भी नेम कॉल कर सकते हैं। तो राउटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस टू कनेक्ट द डिफरेंट network. That's why we are saying राउटर इज इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने में राउटर काम करता है। सेम चीज़ यहाँ पर जो मैंने OSI मॉडल में बताया। तो अब यहाँ पर हेडर और डेटा, D मीन्स डेटा एंड H मीन्स हेडर। तो जितनी भी लेयर से हमारा डेटा पास ऑन होता है, हर एक जगह, हर एक एप्लीकेशन, हर एक लेयर की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको ऐसा समझें, जितनी भी यहाँ पर H लिखी है यहाँ पर ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उस लेयर को। तो दैट मीन्स कि अगर प्रेजेंट इस एप्लीकेशन लेयर से डेटा पास ऑन होता है तो D और H, तो D मीन्स डेटा, जो भी आपने हाई लो मैसेज लिखा है वो यहाँ पर नेक्स्ट लेयर पे पास ऑन होता है, प्रेजेंटेशन लेयर। तो 6 नंबर की लेयर प्रेजेंटेशन लेयर है। तो ये पूरा H और D का कॉम्बिनेशन यहाँ पर D6 है, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, उस प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर फॉर्मेट एड ऑन हो जाएगा, और फिर देन ये पास ऑन हो जाएगा नेक्स्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर पर भी दोनों चीज़ों कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पर D4 आएगा। तो यहाँ पर डेटा 4 हो गया, जो मैसेज अपर लेयर से आया है नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी हेडर और फॉर्मेट यहाँ पर काम दोनों को एड ऑन हो जाएगा। तो वो D3 नथिंग में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटा आप पैकेट भी कह सकते हैं, मैसेज भी समझ सकते हैं। H3 नेटवर्क लेयर की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके डेटा लिंक लेयर पर यहाँ पर ये D2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ हैं, ये हमारा बीच का जो येलो कलर का डेटा है, एक सैंडविच बना हुआ है काइंड ऑफ। यहाँ पर आप देखेंगे ये T2 है, ये नया एक कॉन्सेप्ट आ गया T। तो T मीन नथिंग बट दिस इज ए ट्रेलर। तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर ये भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ट्रेलर का काम है यहाँ पर जितने भी CRC, FCS, एरर चेक सीक्वेंस, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पर हमें मालूम है कि डेटा लिंक लेयर पर एरर को कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन एड ऑन होती है। जो भी मैसेज में एरर अगर हो तो उसको आइडेंटिफाइड करना, देन उसको रेक्टिफाइड भी करता है। तो यहाँ पर ट्रेलर क्या काम करता है, जो भी फ्रेम चेक सीक्वेंस है, एरर चेक सीक्वेंस है और CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, यहाँ पर सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इस ट्रेलर के फॉर्म में अवेलेबल रहती है। तो वो भी मैसेज के साथ एड ऑन हो जाता है कि इन केस नेटवर्क में हमारा जब मैसेज कोई ट्रेवल कर रहा है, कहीं कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो सारी कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन सेंडर को अवेलेबल हो जाए। और यहाँ पर इस डेटा लिंक लेयर की हेडर इन्फॉर्मेशन है जो फिजिकल लेयर को ट्रांसमिट होती है, और वो पूरा का पूरा जो मैसेज है वो बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पर मीडियम के थ्रू रिसीवर, ये रिसीवर एंड है राइट हैंड साइड में, तो रिसीवर एंड पर सेंडर से रिसीवर तक इस टाइप से हमारा पूरा डेटा कम्युनिकेट होता है, पास ऑन होता है। सो दिस इज द एक्चुअली वर्किंग ऑफ द OSI मॉडल। तो जो भी मैंने आपको साथ यहाँ पर बातें की हैं, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल बेस में, क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे तो आपको सारी चीज़ें लिखना पड़ेगी, आपको सारी लेयर्स के रिगार्डिंग आपको सारी बात करनी पड़ेगी, सारी वर्किंग लिखना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर, और एक्चुअली वर्किंग ऑफ OSI मॉडल, हर एक लेयर का क्या क्या काम है, ऑब्वियस आपको पूरी स्टोरी टेलिंग में समझ आ गया होगा। बट यहाँ पर सारी जो एप्लीकेशन सेट है, इन पूरे OSI मॉडल की सारी 7 लेयर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी इज द एप्लीकेशन सेट। एप्लीकेशन सेट का मीनिंग आपको पता है, सॉफ्टवेयर लेयर है। तो टॉप जो लेयर है वो सारी लेयर्स कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर लेयर्स, मैंने आपको वहाँ बताया था। और जो नेक्स्ट
लेयर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट सेट है। ट्रांसपोर्ट सेट जो डेटा को सेंड करने में मदद करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन सारी चीज़ें मेंटेन करता है। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन सेट, सॉफ्टवेयर लेयर, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेट जहाँ पर हार्डवेयर लेयर भी इसके साथ इंक्लूड है। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, तो ये सारी लेयर्स यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। सो दिस इज एक्चुअली वर्किंग ऑफ द OSI मॉडल एंड ऑल द सिनेरियो ऑफ द वर्किंग। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।